ईडीयू स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 इतिहास के प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, मंगलौर की संधि अंग्रेजों और टीपू के बीच हुई थी। यह कथन सत्य है। बी, यह संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। यह कथन भी सत्य है। सी, यह संधि अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स और टीपू के बीच हुई थी। यह कथन असत्य है। यह संधि टीपू और लॉर्ड मैकार्टनी के बीच हुई थी। डी, इस संधि के द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए। यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, 1748 में अहमद शाह ने सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया? बिहार का सूबेदार, अवध का दीवान, साम्राज्य का वजीर या पंजाब का सूबेदार? आंसर है सी, साम्राज्य का सूबेदार वजीर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, सालबाई की संधि 17 मई 1782 को हुई थी। यह कथन सत्य है। बी, इस संधि के द्वारा सालसेट द्वीप और थाना का दुर्ग अंग्रेजों को दे दिया गया। यह कथन भी सत्य है। सी, यह संधि नाना फडणवीस की मध्यस्थता से संपन्न हुई। यह कथन असत्य है। यह संधि महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से संपन्न हुई थी। डी, इस संधि के द्वारा महादजी सिंधिया को यमुना के पश्चिम की सारी भूमि वापस मिल गई। यह कथन सत्य है। ऑप्शन सी असत्य है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में कौन नहीं था? नवाब सलीमुल्लाह, आगा खां, मोहसिन उल मुल्क या मोहम्मद अली जिन्ना? आंसर है डी, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में नहीं था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, अस्थाई बंदोबस्त वारेन हेस्टिंग्स ने लगाया था। यह कथन असत्य है। बी, इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का 51% हिस्सा शामिल था। यह कथन भी असत्य है। सी, इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार लगान का 10/11 भाग सरकार को तथा 1/11 भाग अपने पास रखते थे। यह कथन सत्य है। डी, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं गाजीपुर क्षेत्र तथा उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में लागू थी। यह कथन भी सत्य है। अतः ऑप्शन सी और डी सत्य है तथा ऑप्शन ए और बी असत्य है। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 19% भूमि शामिल था। अगला क्वेश्चन, तालुकेदारी व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी? बंगाल में, अवध में, बिहार में या मद्रास में? आंसर है बी, अवध में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट शाह आलम द्वितीय था। यह कथन असत्य है। इस समय सम्राट बहादुर शाह जफर था। बी, लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। यह कथन भी असत्य है। लखनऊ से विद्रोह बेगम हजरत महल ने किया था। सी, लखनऊ के विद्रोह को 1858 में कैंपबेल ने दबा दिया। यह कथन सत्य है। डी, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण भारतीय सैनिकों के प्रति भेदभाव था। यह कथन असत्य है। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण ब्राउन बैस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग था, जिसमें कारतूसों का प्रयोग करने के लिए दांतों से काटना पड़ता था। अगला क्वेश्चन, 1850 के लेक्स लोकी कानून में क्या था? इसके तहत हिंदुओं को जबरन ईसाई बनाया गया। बी, इस अधिनियम के तहत हिंदुओं को उच्च पदों पर भर्ती करने पर रोक लगा दी गई। सी, इस कानून के तहत ईसाई बनने वाले व्यक्ति को अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। डी, इस नियम के तहत न्यायिक पदों पर केवल अंग्रेजों की नियुक्ति की गई। ऑप्शन सी सत्य है। इस कानून के तहत ईसाई बनने वाले व्यक्ति को अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन,
निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? भील विद्रोह 1818 ईस्वी, कित्तूर विद्रोह 1824 ईस्वी में हुआ था, सतारा विद्रोह 1841 में, गडकरी विद्रोह 1845 में नहीं बल्कि 1844 में हुआ था। अतः ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, अन्य तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों के बीच समन्वय स्थापित किया गया। यह कथन सत्य है। 1773 के पूर्व बंगाल, मद्रास तथा बम्बई ये तीनों प्रेसिडेंसियाँ स्वतंत्र एवं अलग अलग थीं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इन प्रेसिडेंसियों के बीच समन्वय स्थापित किया गया तथा बंगाल को सर्वोच्च पद देकर मद्रास और बम्बई को इसके अधीन कर दिया गया। बी, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यह कथन भी सत्य है। सी, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। यह कथन भी सत्य है। डी, इस एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में मद्रास में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यह कथन असत्य है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, हिंद मजदूर संघ के संस्थापक थे वीपी वाडिया, एनएम जोशी, जीएल नंदा या श्रद्धानंद? आंसर है सी, जीएल नंदा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यह कथन सत्य है। बी, जॉन डिग्बी ने उन्हें अपना दीवान नियुक्त किया था। यह कथन भी सत्य है। सी, राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। यह कथन भी सत्य है। इनका पहला ग्रंथ उर्दू भाषा में तोहफत उल मुहिद्दीन प्रकाशित हुआ था। यह कथन असत्य है। इनका पहला ग्रंथ तोहफत उल मुहिद्दीन उर्दू में नहीं बल्कि फारसी में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? वेद समाज की स्थापना 1824 ईस्वी में मद्रास में हुई। यह कथन सत्य है। इसके संस्थापक धरालू नायडू थे। यह कथन भी सत्य है। सी, धरालू नायडू को वेद समाज की स्थापना की प्रेरणा केशव चंद्र सेन से मिली थी। यह कथन भी सत्य है। डी, वेद समाज को उत्तर भारत का ब्रह्म समाज कहा गया है। यह कथन असत्य है। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में अहमदाबाद में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? 1881 में, 1882 में, 1891 में या 1892 में? आंसर है ए, 1881 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? नामधारी आंदोलन बाबा राम सिंह, अहमदिया आंदोलन रशीद अहमद, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, रहनुमाई मजदयासन सभा नौरोजी फरदोन जी? ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है, अन्य तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। अहमदिया आंदोलन से मिर्जा गुलाम अहमद जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। यह कथन सत्य है। प्रथम नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। यह कथन भी सत्य है। सी, भारत में प्रथम जनगणना मेयो ने कराई थी। यह कथन सत्य है। डी, नियमित जनगणना लीटन के काल में हुई। यह कथन असत्य है। नियमित जनगणना रिपन के काल में शुरू हुई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? बंगाल विभाजन कर्जन के समय हुआ। यह कथन सत्य है। बंगाल विभाजन कर्जन के समय 1905 में हुआ था। बी, कर्जन के समय कृषि एवं पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। यह कथन भी सत्य है। सी, इसी के समय रैले कमीशन या विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। यह कथन भी सत्य है। डी, कर्जन के समय शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति हुई थी। यह कथन भी सत्य है। अतः सारे ऑप्शन सत्य हैं। कर्जन के समय प्रथम शिक्षा निदेशक की नियुक्ति हुई थी। इस पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति H.W. ऑरेंज था। अगला क्वेश्चन, लखनऊ के फिरंगी महल शाखा से संबंधित थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शिवली नोमानी, मौलाना अब्दुल बारी
या अब मौलाना मदनी? आंसर है सी, मौलाना अब्दुल बारी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे अफ्रीका में थे, बी जब इंग्लैंड से भारत जहाज पर सफ़र कर रहे थे, सी जब वे साबरमती आश्रम में थे, डी जब वे भारत से इंग्लैंड जहाज से जा रहे थे। आंसर है बी, जब इंग्लैंड से भारत जहाज पर सफ़र कर रहे थे तब महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी ने अंग्रेजी भाषा में सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण महात्मा गांधी का विरोध किया था? लाला लाजपत राय ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, राजेंद्र प्रसाद ने या चित्तरंजन दास ने? आंसर है डी, चित्तरंजन दास ने। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की तथा 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।